आई एम अभिषेक, आई एम फ्रॉम यूनिक नॉलेज टाइम। और यार आज ईडीएम फ्रेज हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। पहले हम बताते हैं कुछ ईडीएम फ्रेज के बारे में। आपको जो एमटीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें ईडीएम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड मिस स्पेल्ड से 10 नंबर का पूछा जाता है। सीएचएसएल में 20 नंबर का पूछा जाता है। प्री में सीजीएल में सिर्फ प्री होता है। सीजीएल में भी ये तुम्हारा 20 नंबर का पूछा जाता है। और सीजीएल का जो मेंस होता है वहाँ पे ये तुम्हारा 40 से 45 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद ये यूपीएससी में भी पूछा जाता है, बैंकिंग में भी पूछा जाता है, इंश्योरेंस के पेपरों में भी ये पूछा जाता है। और काफ़ी अच्छा वेटेज होता है हमारे इन 4 सेक्शनों का। तो यार सिर्फ यार ग्रामर ही मत पढ़ते रहना। ठीक है। ये भी आपका पोर्शन जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको लर्न करने का नंबर दिला के जाएगी। ठीक है। आपको कुछ दिमाग नहीं याद लगाना है। आपको आता हो तो आप क्वेश्चन करोगे, नहीं आता हो तो आप क्वेश्चन छोड़ दोगे। लेकिन ये भी पोर्शन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर एग्जाम में आप नंबर चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, तो ये पोर्शन आपका बहुत ज़रूरी है। ईडीएम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिस स्पेल्ड माने जो करेक्टली स्पेलिंग आती है, जिसमें छांटना होता है करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, तो उसके बारे में। तो यार आज 11 ईडीएम फ्रेजेस हैं जिनको मैं हिंदी में डिस्कस करेंगे। ठीक है। उनको भी ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे वो हमेशा याद बना रहे, तो आपको याद रहेगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे 11 ईडीएम फ्रेजेस के साथ। ठीक है। पहला है हमारा लाइका फोनिक्स। देखो लाइका फोनिक्स माने समझो क्या होता है। मेनली लाइका फोनिक्स माने ये होता है, फोनिक्स माने ही नया होता है। ठीक है। और लाइक माने उस तरीके से, लाइका फोनिक्स माने बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करना होता है। विथ अ न्यू लाइफ, बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करना होता है। लाइका फोनिक्स माने बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करना। देखो यार अगर इंग्लिश तब आएगी जब तुम इंग्लिश के शब्दों से खेलना सीख जाओगे। आपको जो क्रिकेट खेलना आता है तो आप ज़िंदगी भर क्रिकेट खेलते रहो, क्योंकि आपने खेलना सीख लिया है। वैसे इंग्लिश भी है। आपको इंग्लिश तब आएगी जब इंग्लिश से आप खेलना सीख जाओगे। जिस दिन खेलना सीख जाओगे उस दिन हमेशा के लिए याद हो जाएगी। लाइक फोन देखो, शोर पॉइंट विथ माने ये देखो, शोर माने कड़वा होता है। SOR शोर माने कड़वा होता है। अब शोर माने जो चीज़ कड़वा होगी वो जाहिर सी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। और एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको कड़वा लगता हो। ठीक है। तो समथिंग विच हर्ट्स, एक समाज का एक ऐसा मुद्दा होता है जहाँ आपको परेशानी होती है, वो आपको जहाँ आप लोगों का शर्म से झुक जाता होगा कि मानो ये भ्रष्टाचार होता है कि आप जिस नेता को चुनते हो और वही भ्रष्टाचार कर ले जाता, तो आपका शर्म से झुक जाता है कि यार मेरा डिसीजन गलत था कि इस नेता को हमने समझा क्या तो नहीं निकला क्या। ठीक है। ये होता है। शोर माने होता है कड़वा होता है। शोर माने क्या होता है, और चीज़ें आपको कड़वी तब लगती हैं जब आपके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है। ठीक है। तो आज शोर पॉइंट विथ माने क्या होता है, एक ऐसा मुद्दा जो उसमें आपको परेशानी होती है। नेक्स्ट ईडीएम पे चलते हैं। ऑन द वर्ज। देखो वर्ज माने बिल्कुल किनारा होता है। ठीक है। क्या होता है, बिल्कुल किनारा, बिल्कुल अंतिम क्षण होता है। ये जैसे कि ये कहीं के ये पहाड़ी का किनारा है। ठीक है। ये पहाड़ी का किनारा होता है, इसे ऑन द वर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन द वर्ज बोलते हैं। ऑन द ब्रिंक ऑफ माने होता है अंतिम, वही ऑन द वर्ज माने होता है ऑन द ब्रिंक, बिल्कुल अंतिम बिंदु पे, बिल्कुल आखिरी सिरे पे आप खड़े हो। जैसे कि आप एवरेस्ट पे चढ़ोगे ना, एवरेस्ट का बिल्कुल आखिरी सिरा होगा ना, तो वो ऑन द वर्ज कहलाएगा। वर्ज माने बिल्कुल आखिरी किनारा होता है। क्या होता है, बिल्कुल आखिरी किनारा होता है ऑन द वर्ज माने। नेक्स्ट ईडीएम पे चलते हैं अपने हम। देखो ये अवेल माने होता है कुछ प्राप्त करना होता है। क्या होता है, अवेल माने कुछ प्राप्त करना। गेन माने भी होता है कुछ प्राप्त करना होता है। ठीक है। और नो माने नहीं, यानी कि कुछ भी ना प्राप्त करना। नो अवेल माने क्या होता है, कुछ भी ना प्राप्त करना, यानी कि आपने कुछ प्राप्त नहीं किया तो आप अनसक्सेसफुल हो गए। बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी कुछ भी ना हासिल होना, तो इसका मतलब होता है ऑफ नो अवेल। अवेल माने वैसे ईडीएम अवेल माने सिनोनियम से भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अवेल माने प्राप्त करना होता है। बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर कुछ भी हासिल ना होना, ऑफ नो अवेल होता है। ठीक है। आउट ऑफ थिन माने क्या होता है, डिसेंड माने धीरे धीरे, डिसेंड माने होता है क्षय होना, और ग्रेजुअली माने होता है बहुत धीमे धीमे। आउट ऑफ थिन माने पतला होता है, फिर पतला होता होता है वो पूरी तरीके से गायब हो गया, यानी कि थिन से आउट हो गया। क्या हो गया, थिन से आउट हो गया। तो यानी कोई चीज़ जो थी पहले पतली थी, फिर और पतली हुई, फिर और पतली हुई, फिर और पतली हुई, फिर बिल्कुल गायब हो गई। तो मैंने पहले ग्रेजुअली माने होता धीरे धीरे होना, यानी कि पहले थोड़ा धीमे पतला हुआ, फिर धीमे पतला हुआ, फिर धीमे पतला हुआ, फिर धीमे बिल्कुल, और फिर ऐसे करके पूरी तरीके से गायब ही हो गया। ठीक है। तो आउट ऑफ थिन माने क्या होता है, डिसेंड माने होता है गायब होना, डिसेंड माने होता है कोई चीज़ का क्षय होना या नष्ट होना। उसे रोटेन भी बोलते हैं, रोटेन।
ये रोटन तो वैसे वर्ड यूज होता है फलों के लिए, जो सड़े हुए फलों के बारे में होता है उसे रोटन बोलते हैं। लेकिन रोटन माने धीमे धीमे सड़ते चले जाना, और अंत में वो चीज़ पूरी तरीके से गायब हो जाती है। आउट ऑफ थिन माने क्या होता है, कोई चीज़ धीमे धीमे गायब हो जाना। ग्रीन फिंगर्स माने क्या होता है, नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स। ग्रीन फिंगर, देखो ग्रीन माने हरा और फिंगर माने जिसकी उंगलियां हरी हों, ठीक है। हरी उंगलियों माने ये होता है कि किसी मानो कोई बंदा जो होगा वो हमेशा गार्डनिंग में लगा रहेगा, तो उसकी जो पत्तियाँ होंगी वो उसकी उंगलियों पे आके लग जाएंगी। तो इससे तुम समझ जाना ग्रीन फिंगर्स माने क्या होता है कि बागवानी या खेती करने में निपुण होना। या तो खेती करने में बंदा निपुण होगा, फिर फूल पौधे लगाने में बंदा निपुण होगा। तो ग्रीन फिंगर्स माने क्या होता है, बागवानी करने में निपुण होना, ठीक है। वैसे उसकी जो हाथ, ये जो इसके करके जो हाथ होगा, ये करके जो हाथ होगा उसका, तो इससे सब में पत्तियां लगी होंगी, तो आप समझ जाओगे ये बंदा खेती कामकाजी वाला आदमी है। तो आप समझ जाओगे ये बागवानी करने में निपुण है। जैसे कि आपके हाथ में पेन होता है, आपके हाथ में पेन से पता चल जाता है ना कि आप पढ़ाई करने में निपुण हो। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक। ब्लू माने होता है कोई शॉकिंग होता है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू माने क्या होता है, शॉकिंग और ख़राब। समथिंग अनप्लीजेंट माने ख़राब, और अनएक्सपेक्टेड माने जो आपने सोचा नहीं। ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है कि मानो आपको कोई चीज़ बुरी सुनाई देती है जो आपने कभी सोची ना हो, मतलब आप सोच रहे तो कुछ और हुआ कुछ और। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू माने ये होता है समथिंग अनप्लीजेंट एंड अनएक्सपेक्टेड, कोई गलत काम हो गया, ठीक। कुछ मतलब आप कहीं बैठो, कहीं गलत खबर आ गई, भैया उनके हाथ पैर टूट गए हैं, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू माने ये होता है कि समथिंग कुछ बेकार होना। गो ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट माने क्या होती है, सीधी इस पर से लिखा है गो ऑफ अ टेंजेंट, और ऑफ माने भैया ये व्रत खींचा था, देखो समझा रहे, ये हमने व्रत खींचा है और ये हमारी टेंजेंट है। अब गो ऑफ अ टेंजेंट, भैया हमने चलना शुरू करा लेकिन मेरी रेखा यहाँ निकल गई, यानी कि आपने इसका जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन ही मोड़ दिया, ये जाना यहाँ था और चली यहाँ गई, ठीक है। तो क्या होता है, आपने तुरंत बात को पलट दिया, तुरंत विषय घुमा दिया। मतलब आप कहीं पे फंस रहे हो तो आपने तुरंत अपना मुद्दा चेंज कर दिया, जैसे कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ करती हैं मुद्दा चेंज। गो ऑफ एट अ टेंजेंट मैंने तुरंत मुद्दा चेंज कर देना होता है, ठीक है। क्या होता है, तुरंत मुद्दा चेंज कर देना। बाई ऑल अकाउंट्स माने क्या होता है, फ्रॉम ऑल रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, पूरी तरह से चेक कर लेना किसी चीज़ को पूरी तरीके से। बाई ऑल अकाउंट, किसी का आप अकाउंट चेक करोगे तो आप समझ जाओगे ना इसकी कहाँ से लेन देन हुआ, कहाँ। मेनली इंसान के पैसे से पता चलता है कि आदमी सही कि गलत है, ठीक है। तो बाई ऑल अकाउंट्स माने क्या होता है, उसका पूरा लेखा जोखा आपने चेक कर लिया कि इंसान कहाँ से रिपोर्ट लाए, कुछ रिकॉर्ड भी चेक कर लिए, तो पूरी तरीके से चेक करने लेना कि ये ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं सोर्स है, कि बंदा सही कि गलत है। तो बाई ऑल अकाउंट्स माने ये होता है। Like a cat on hot bricks, लाइक माने उस तरह, कैट माने देखो बिल्ली, और हॉट ब्रिक्स माने होता है, हॉट माने गर्म, ब्रिक्स माने होता है ईटा माने कोई बिल्ली है जो ईंटों के बीच में छुप के बैठी है। तो यानी कि क्या, बिल्ली कब छुप के बैठती है, जब डरी होती है तभी तो ईंटों के बीच में छिप के बैठती है। कब ईंटों के बीच में छिप के बैठती है, जब बिल्ली डरी हुई होती है, डरी सहमी होती है तभी छिप के बैठती है। और डरी सहमी कब होती है, जब वो उदास हो जाती है, तो गेटली अपसेट। देखो इंग्लिश के वर्ड्स खेलो तो ही समझ, तो ही इंग्लिश आ पाएगी यार, ऐसे नहीं आ पाएगी, समझे ना। खेलना शुरू कर दो आ जाएगी, हर चीज़ को खेलना शुरू कर दो तो चीज़ें आ जाएंगी। गेटली अपसेट, बहुत बुरी तरीके से निराश होना, ठीक है। डिसअपॉइंटेड होना, ठीक है। एट हिज बैक एंड कॉल माने, बैक माना होता है इशारा करना, और कॉल माना होता है बुलाना, किसी को यू उसे उंगली के इशारे से बुलाना, ए इधर आओ, ऐसे करके नहीं उंगली से बुलाते, अपनी कानी उंगली से, इधर आओ यहाँ पे। तो सेवा में हाजिर होना। एट हिज फिंगर टिप माने क्या होता है कि किसी को सेवा में हाजिर करने के बुलाना। और बैक का एक और मतलब होता है, नाउन के मतलब ये होता है, एक नदी की एक सहायक नदी को बैक बोलते हैं, BAC के बैक माने एक नदी की सहायक नदी को भी बैक बोलते हैं। बैक एंड कॉल, बैक माने इशारा करना, कॉल माने बुलाना, किसी को इशारा करके बुलाना, यानी कि आप वहाँ पे प्रभुत्व रखते हो, मतलब आपका कोई डोमिनेंस है तभी आप इशारा करके लोगों को बुला रहे हो, वरना आप नाम से ना बुलाते हैं। बैक हिच कॉल, एट बैक हिच का एंड कॉल मैंने किसी को से बुलाना होता है, सेवा में हाजिर करना। तो यार ये 11 इडियम फ्रेजेस थे जो मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस करे। एंड आप अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर करिएगा। जो भी बंदे को इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मिसस्पेल समझने में दिक्कत होती है तो आपको मेरे चैनल ज़रूर सजेस्ट करिएगा उसको, ठीक है। यहाँ पे आप हमेशा एक हफ्ते में 2 वीडियो पाते